नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल चौधरी कार कंपैरोज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों 16 लाख रुपए की थार एलेक्स मैनुअल खरीदने वाला बंदा लगभग 24,000 रुपए की EMI देता है, लेकिन सिर्फ उसमें 4,000 रुपए जोड़कर वह आज टाटा सफारी खरीद सकता है। ऐसी परिस्थिति में थार खरीदना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी तो नहीं। आइए देखते हैं कार कंपैरोज के थार वर्सेस सफारी वीडियो में। इस वीडियो के आधे हिस्से में हम आपको सफारी की ऐसी खूबियां दिखाएंगे जो थार में मौजूद नहीं है, और उसके बाद थार की ऐसी खूबियां दिखाएंगे जो सफारी में नहीं मिलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सफारी की पहली खूबी से, जो है उसकी अंदरूनी जगह और कंफर्ट, क्योंकि इसी पहलू में इन दोनों गाड़ियों में जमीन आसमान का फर्क है। थार में 5 यात्री भी ठीक से बैठ नहीं सकते दोस्तों, सिर्फ 4 यात्रियों के लिए ही उसमें पर्याप्त जगह उपलब्ध है। ऊपर से बूट स्पेस भी सिर्फ 100 लीटर यानी कि अल्टो से भी आधी बचती है। इसके विपरीत सफारी में ढेर सारी अंदरूनी जगह मौजूद है। कैप्टन सीट वाले मॉडल की बात की जाए तो उसमें 4 हट्टे कट्टे और 2 छोटे ऐसे 6 यात्री बैठ सकते हैं दोस्तों। बेंच सीट वाले मॉडल की बात की जाए तो उसमें 5 बड़े और 2 छोटे यात्री बैठ सकते हैं। हद तो ये है कि ऐसे 7 यात्री बिठाने के बाद भी लगभग थार जितनी बूट स्पेस पीछे बचती है, और अगर थार की तरह सिर्फ 4 यात्री बैठें तो थार से 5 गुना ज्यादा बूट स्पेस आपको मिलेगी। दोस्तों दूसरी खूबी है पिकअप। सफारी में फिएट का मशहूर 2 लीटर का मल्टी जेट इंजन लगा हुआ है, जो थार डीजल से पूरे 40 HP ज्यादा शक्तिशाली है और 50 Nm ज्यादा टॉर्क भी है। इतना ही नहीं, वह पेट्रोल थार से भी 20 HP ज्यादा ताकतवर है और 30 Nm ज्यादा टॉर्क देता है। नतीजा ये कि थार का वजन सफारी से 70-80 किलो हल्का होने के बावजूद सफारी का पिकअप थार से साफ साफ बेहतर है। लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं होती है दोस्तों तीसरी खूबी है माइलेज। अच्छा पिकअप के बावजूद सफारी का माइलेज भी थार से 5-10% बेहतर। इसका मतलब सफारी का इंजन ज़्यादा डीजल जलाकर बेहतर पिकअप नहीं दे रहा है, बल्कि थार से कम डीजल जलाकर बेहतर पिकअप दे रहा है। मतलब सफारी में इस्तेमाल हुई टेक्नोलॉजी थार से कई गुना ज़्यादा श्रेष्ठ है। दिनादिन इस्तेमाल में सफारी मैनुअल आपको 12 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास का माइलेज देगी, लेकिन डीजल थार 11 किलोमीटर प्रति लीटर देगी। सफारी ऑटोमेटिक की बात की जाए तो वह आपको लगभग 10.5 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देगी, और थार डीजल ऑटोमेटिक तकरीबन 10 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देगी। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों कि आपने गलती से भी पेट्रोल थार खरीद ली तो आपको सिर्फ 6 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज मिलेगा। मतलब 5-7 साल के इस्तेमाल में आपको पेट्रोल थार पे सफारी से ईंधन पे पूरा 7-8 लाख रुपए ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। दोस्तों चौथी खूबी है फीचर्स। शर्म आनी चाहिए महिंद्रा को, क्योंकि सफारी के बेस मॉडल में ऐसे 6-7 फीचर्स मौजूद हैं जो थार के टॉप एंड मॉडल में भी नहीं मिलते, जैसे रियर AC वेंट्स, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, रियर डिस्क ब्रेक इत्यादि। दोस्तों माना कि टॉप एंड थार में 8-10 ऐसे फीचर्स मौजूद हैं जो बेस सफारी में नहीं मिलते, लेकिन उनके बारे में हम इस वीडियो के सेकंड हाफ में विस्तार में बात करेंगे। दोस्तों पांचवी खूबी है पकड़ और संतुलन। सफारी और थार की मूलभूत बनावट बिल्कुल अलग है। थार लेडर फ्रेम चेजिस पर आधारित है जो उसने TUV 300 से उठाई है, वहीं सफारी मोनोकोक चेजिस पर आधारित है। दोस्तों उसने वह लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट से ली हुई है। आज मार्केट में सबसे बड़े खेद की बात यह है कि अधिकतर ग्राहक गाड़ियों के पहियों का आकार देखकर उनका सस्पेंशन कंफर्ट का अंदाज लगाने की कोशिश करते हैं, जो बिल्कुल गलत साबित होता है। अब यहीं पर देखिए, थार के पहिए सफारी से बड़े हैं और ग्राउंड क्लियरेंस भी सफारी से 1 इंच ऊंचा है, लेकिन वास्तव में सफारी गड्ढे और स्पीड ब्रेकर्स को बेहतर सोख पाती है, क्योंकि उसका व्हील बेस यानी कि अगले और पिछले पहियों के बीच का अंतर थार से 1 फुट लंबा है। लेकिन एक बात यहाँ पर बताना जरूरी है कि नई थार का सस्पेंशन कंफर्ट पुरानी थार से 100 गुना बेहतर है, क्योंकि नई थार जाइलो क्वांटो TUV के प्लेटफॉर्म पर बनी हुई है, जो उनके नरम सस्पेंशन के लिए बदनाम थी। लेकिन सिर्फ सस्पेंशन कंफर्ट पे बात खत्म नहीं होती, क्योंकि मोड़ों पर सफारी की पकड़ और संतुलन भी थार से बहुत श्रेष्ठ है। और गौर फरमाइएगा दोस्तों कि थार के चौड़े टायर्स देखकर उसकी पकड़ सफारी से बेहतर होगी, ऐसी कोई गलतफहमी मत पालिएगा। वास्तव में सफारी की मोनोकोक चेजिस का CG यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी थार से काफ़ी नीचे है। इस वजह से थार में बॉडी रोल की समस्या सफारी से काफ़ी ज़्यादा है। मतलब मोड़ लेते वक्त सफारी से काफ़ी ज़्यादा दाएं बाएं डोलती है, जिसके कारण उसकी पकड़ कमज़ोर हो जाती है और वह काफ़ी जल्दी अंडर स्टीयर करने लगती है, यानी कि फिसलने लगती है। यहाँ पर एक बात कान खोल के सुन लीजिए दोस्तों कि थार की 4 व्हील ड्राइव से मिलने वाली ऑफ रोडिंग ग्रिप यानी कि कीचड़ और मिट्टी में मिलने वाला नियंत्रण तेज रफ्तार पे मोड़ लेते वक्त उसको सफारी से बेहतर पकड़ नहीं देता। तेज रफ्तार पे सफारी का लंबा व्हील बेस, चौड़ा ट्रैक और ज्यादा कड़ी चेजिस उसको थार से साफ साफ बेहतर पकड़ और संतुलन देती हैं। लेकिन चिंता ना करें, थार की ऑल व्हील ड्राइव के फायदे भी हम आपको आगे दिखाने वाले हैं।
दोस्तों छठी खूबी है सेफ्टी। फिलहाल नई सफारी की ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट नहीं हुई है, लेकिन जब होगी तब उसका रेटिंग थार से बेहतर होगा, इस बात में कोई संदेह नहीं है। इसके दो कारण है। पहला ये कि अगर टाटा को 1300 किलो की नेक्सॉन और सिर्फ 1100 किलो की एल्ट्रोज में 5 स्टार क्रैश रेटिंग पाने की काबिलियत है, तो 1800 किलो की सफारी में 5 स्टार रेटिंग आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरी वजह है कि यूरो एनकैप में सफारी की चेजिस वाली लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट 7 साल पहले ही क्रैश टेस्ट की थी, जिसको लाजवाब 5 स्टार रेटिंग मिला था। वैसे नई थार का क्रैश टेस्ट रेटिंग भी बुरा नहीं है और पुरानी थार से तो वह 100 गुना ज़्यादा सुरक्षित गाड़ी बन चुकी है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। दोस्तों ये थी सफारी की खूबियां जो उसे थार से काफ़ी बढ़िया फैमिली कार बनाती हैं, लेकिन अब हम आपको थार की वो सारी खूबियां दिखाएंगे जिसके कारण गाड़ियों के सारे शौकीन उसके दीवाने बन जाते हैं। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, थार की सबसे पहली खूबी है ऑफ रोडिंग। सफारी में 4 व्हील ड्राइव तो दूर की बात है, उसमें रियर व्हील ड्राइव भी उपलब्ध नहीं है। वह एक फर्जी फ्रंट व्हील ड्राइव एसयूवी है। अगर आप उसके टेरेरियन रेस्पॉन्स सिस्टम के भरोसे गलती से भी ऑफ रोडिंग करने चले गए तो आपको टोचन बुलाना पड़ेगा। सच बताएं तो आप सफारी का टेरेरियन रेस्पॉन्स नॉब चाहे जितना घुमा लो, उसकी ऑफ रोडिंग क्षमता थार के आदि भी नहीं होगी। दूसरी ओर है थार, जिसमें सिर्फ 4 व्हील ड्राइव सिस्टम की ही नहीं बल्कि लो रेशो गियर बॉक्स और मैकेनिकल लॉकिंग रियर डिफरेंशियल भी मौजूद हैं, जो सफारी में नहीं मिलता। नतीजा, थार आज मार्केट की सबसे काबिल ऑफ रोडर्स में से एक है। और अगर आप वाकई में पहाड़ों और चट्टानों पर गाड़ी चलाने वाले हैं तो थार से बेहतर पकड़ या नियंत्रण वाली गाड़ी और साथ ही साथ ठीक ठाक आफ्टर सेल सर्विस वाली दूसरी कोई भी गाड़ी आज मार्केट में उपलब्ध नहीं है। दोस्तों दूसरी खूबी है फीचर्स। थार एलेक्स में 8-10 ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो उससे 2 लाख रुपए महंगी सफारी में भी नहीं मिलते, जैसे कि रिमोट वाला सेंट्रल लॉकिंग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, अलॉय व्हील्स इत्यादि, जिनकी पूरी लिस्ट आप यहाँ पर स्क्रीन पॉज करके पढ़ सकते हो। दोस्तों तीसरी खूबी है सिटी मैन्यूवरेबिलिटी। आज मार्केट में ऐसा मजाक चल रहा है कि अधिकतर थार शहरी ग्राहक ले रहे हैं और उसको सिटी ट्रैफिक में चला रहे हैं। खैर, इससे महिंद्रा को पैसे मिल रहे हैं और उन पैसों से वह इतनी काबिल ऑफ रोडर विकसित कर भी रहा है, तो उसमें कोई बुराई भी बात नहीं है दोस्तों। लेकिन फिर शहरी ग्राहकों के लिए थार का छोटा आकार दरअसल एक फायदा बन गया है। उसकी लंबाई सफारी से 2 फुट कम है और चौड़ाई 2 इंच कम है। इसका नतीजा वह शहरी ट्रैफिक में चलाने के लिए सफारी से काफ़ी आसान पड़ती है। ऊपर से शहरी ग्राहकों के लिए उसमें एक और फायदा है जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। चौथी खूबी है दोस्तों ऑटोमेटिक की कीमत। वो फायदा है कि थार का ऑटोमेटिक मॉडल सफारी से काफ़ी सस्ता पड़ता है। सफारी का सबसे सस्ता ऑटोमेटिक 21 लाख रुपए को मिल रहा है ऑन रोड दिल्ली, यानी कि थार डीजल ऑटो से 4 लाख रुपए महंगा। उसका मतलब अगर आपने दोनों गाड़ियों पर 5.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट किया तो थार पे सिर्फ 24,000 रुपये की किस्त भरनी पड़ेगी और सफारी पे 33,000 रुपये की किस्त भरनी पड़ेगी दोस्तों। मतलब दोनों की किस्तों में अच्छा खासा 8-9 हज़ार रुपये का डिफरेंस आएगा दोस्तों हमारा नया वीडियो आते ही तुरंत आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो के नीचे स्थित सब्सक्राइब बटन को प्लीज क्लिक करिएगा और उसके बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन का पर्याय चुनिए। दोस्तों आज की लेटेस्ट गाड़ियों का पर्दाफाश करने वाले 4 वीडियोज की झलक हम आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस वीडियो का जरूर लाभ उठाइए और हमारा यह वीडियो पूरा आखिर तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।